सब्सक्राइब कीजिए स्काई स्टार्टअप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट बिजनेस आइडियाज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य स्काई स्टार्टअप के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको हार्डवेयर स्टोर के बारे में बताने वाले हैं। हार्डवेयर स्टोर आपको कैसे अपने गांव, कस्बे या शहर में खोल सकते हैं, कैसी जगह होनी चाहिए, कितनी रेंज होनी चाहिए, इसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस पूरी जानकारी के लिए हम आए सुधीर त्यागी तन्हा जी के पास। नमस्कार त्यागी जी। नमस्कार जी भैया। त्यागी जी, कितने समय से आप ये हार्डवेयर की शॉप चला रहे हैं? ये अभी फिलहाल हमें 2-2.5 महीने करीब हुए हैं। तो सर, क्या इससे पहले आप कुछ और काम करते थे? हाँ, अपना जैसे जैविक का काम, ऑर्गेनिक का काम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, सब्जी वगैरह का काम कर रखा है, तो वो चल रहा था। लेकिन हमें अभी यहाँ गांव स्तर पर महसूस हुआ कि कुछ इस तरह का काम किया जाए जो गांव में लोगों को कस्बे की तरफ न जाके वो गांव में ही उन्हें चीज़ें हम प्रोवाइड कराएं। आपने सर गांव की बात करी, तो क्या सर हार्डवेयर की दुकान गांव में होनी चाहिए या कस्बे में कर सकते हैं या किसी बड़े शहर में भी कर सकते हैं? किस जगह ये ज्यादा अनुकूल होगी? देखिए, ग्राहक तो सभी जगह हैं। बड़ी जगह जहाँ जहाँ है वहाँ आपके ग्राहक बहुत ज़्यादा होते हैं। गांव स्तर पे ग्राहक कम होते हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। दोनों चीज़ों को एक अलग अलग है। जो बड़े शहर में बैठे हैं, चाहे वो कस्बे में हैं, और जो गांव स्तर पे हैं, तो उनका अपना छोटी छोटी ज़रूरत होती है, तो यहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 1 बात तो यह है। तो हम एक छोटे स्तर पर भी कार्य शुरू कर सकते हैं, जिस तरह से हमने किया है ना। और लेकिन क्या है, यहाँ एक किसी चीज़ की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। यहाँ आपको अलग अलग वैरायटी देनी होगी, यानी कि अलग अलग 8-10 दुकानों का सामान एक ही दुकान से देना होगा। तो जैसे आपने ये दुकान खोली है हार्डवेयर स्टोर की, तो इसमें आपने किस तरह की रेंज बनाई है सर? हाँ, इसमें हमारे पास जैसे हार्डवेयर हो गया, और दूसरा एक चीज़ के अंदर जैसे आती है आपके रस्से, गधाले, फाले, तसले, बाल्टी, ये हो गया। बिजली का सामान हो गया, टंकी का फिटिंग का सामान हो गया, ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट्स हो गए, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स हो गए, उनके मैकेनिक हो गए। तो वो इस तरह से हमने ये 10-11 चीज़ों को एक जगह मिलाया है। तो दिन भर उसमें कोई ना कोई एक सामान नहीं बिकता, दूसरा बिकता है, दूसरा नहीं तीसरा बिकता है। इस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। और सर, जैसे कोई स्टार्ट करे ये काम, तो स्टार्टिंग में सर जैसे बिजली का सामान भी है आपके पास, हमने देखा कि आपके पास बिजली का सामान भी है, ट्रैक्टर के सामान है, कोई मकान बना रहा है उसका सामान भी है, फिटिंग पाइप फिटिंग का भी सामान है। तो क्या क्या सामान स्टार्टिंग में जरूरी है? ऐसा ना, आप कितना कवर कर सकते हो, ये आपके ये अपने हिसाब से करना होगा आपको। और उस जगह पे मेरे यहाँ जो है ना 15-16 गांव हैं। उन 15-16 गांव तक मैंने एडवर्टाइज के जरिए, पेपर के जरिए, कार्ड के जरिए वहां तक उन तक पहुंचना। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हार्डवेयर का शॉप करता है या स्टोर खोलता है, तो उसे देखना पड़ेगा कि वो कितने एरिया को सर्व करेगा और उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट और एरिया देख के वो खोल सकता है। सबसे बड़ी बात यही है कि इन्वेस्टमेंट तो बहुत जरूरी चीज है, और फिर हम उस एरिया को पे हमारी चीज चलती क्या है। हमारे यहाँ लगभग ये 10 घटक की तो है, मतलब अगर हम अलग अलग शॉप करते हैं इनकी तो 10 दुकानों का सामान है। तो पहली बात तो एक ही दुकान की रेंज पूरी नहीं कर पाता आदमी, और हम 10 का कर रहे हैं, तो दिक्कत तो है। लेकिन धीरे धीरे वो हम कर लेंगे, क्योंकि मेरे जो बैकग्राउंड है असल में, वो मेरी शुरू से मैकेनिकल में बहुत रही है। त्यागी जी, जैसे स्टार्ट करते हैं कोई भी व्यक्ति नया, तो गांव में सबसे ज्यादा क्योंकि लगभग पशुओं को चारा भी बनाना होता है, चारा काटने के लिए कुट्टी वगैरह, उसमें भी काफी चीजें होती है, फसल खेती करने के लिए भी। तो किस तरह का सामान ज्यादा रखना पड़ेगा? जैसे कुट्टी काटने की मशीन है ना, उसके अलावा ऑपरेटर का काम होता है, जो कुएं वगैरह है। उसके अलावा ऑपरेटर में जो बोरिंग के वगैरह का सामान होता है, वो एक अलग अलग है। तो एक तो बड़ा काम हो गया, एक हमें वो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें, है ना। तो वो चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए कोई बोरिंग कराएगा तो फिर तो वो कस्बे से जाएगा बड़ा सामान लेने, लेकिन उसमें छोटी छोटी चीज रहती है, तो उस तरह का मेल मिलाना पड़ता है सब चीजों का। तो नट बोल्ट है, बहुत तरह के, बहुत सारे कील है। देख पा रहे हैं, तो ये सारी जो है छोटी मोटी जितनी भी जरूरत होगी उसके लिए बड़े शहर जाना नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, कहा किसी तरह की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ आने के बाद मेरे पास में बहुत क्वांटिटी में जो है ना वो कम है, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है। तो सर, जैसे हम ये सामने देख पा रहे हैं कि ये पाइप वगैरह फिटिंग का काम है, तो ये सामान लेके क्या आप वहाँ फिटिंग भी करवाने के लिए आपने कोई लोग रखे हुए हैं? हमारे पास मिस्त्री है ना, या वो अपना मिस्त्री ले, तो जो भी उन्हें चाहिए तो वो हमारे पास वो सारी रेंज अवेलेबल है। बाकी अब स्टोर में रखा हुआ सामान है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ रखा है, इस तरह करते हैं। जिसको जैसा चाहिए वो, मतलब वो हम पूरी हर फैसिलिटी दे रहे हैं।
और सर इसके अलावा आपने बताया कि ट्रैक्टर बाइक वगैरह के लिए भी आपने सामान रखा हुआ है, तो क्या उसकी सर्विस वगैरह का भी इंतजाम किया है आपने यहाँ? हाँ, मेरे पास में 2 ट्रैक्टर के मिस्त्री हैं और 2 बाइक के मिस्त्री हैं और अपने जो बिजली वाला मिस्त्री अलग है, पाइप के टंकी फिटिंग वाला मिस्त्री वो अलग है। तो वो 5-6 लोगों से वो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। जिसको जैसा होता वहीं भेज देते हैं सामान लेके, वो अपना फिटिंग करता है। सर जैसे आपने रेंज बनाई और हम देख पा रहे हैं कि एक वाइड रेंज है पूरी किसी भी चीज की, तो इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेंगे कि कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है तो कैसे पहचानेंगे कि अच्छा माल है? पहले तो आपको जो मेन दुकानदार होता है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि इतनी जल्दी हम भी पहचान नहीं कर पाएंगे, है ना, शुरू में। फिर 1-2 जैसे ही आपका महीने बीतते तो लोगों के खुद कॉन्टैक्ट आने शुरू हो जाते हैं, कंपनियां डायरेक्ट फोन पे आ जाती हैं। शुरू में 2-4 महीने आपको दिक्कत जरूर पड़ती है। कहने का मतलब कि आप स्टार्टिंग अगर करते हैं तो शुरू में घूम सकते हैं, अपने आस पड़ोस की दुकानों में देख सकते हैं कि क्या वहां मिलता है, उसके बाद कंपनियों का सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपकी रेंज बढ़ेगी, आपके ग्राहक बनेंगे तो कंपनियां भी आपसे कांटेक्ट करने लगेंगी। गाँव देहात स्तर पर ना लगभग यहाँ क्या है, जो अड़ोस पड़ोस में भी दुकानें हैं हमसे 4-5 किलोमीटर है, वो सबका सामान एक ही जगह से आता है लगभग, क्योंकि हाँ इतना बड़ा वो काम नहीं है। तो वो लेकिन वहाँ भी काफ़ी दुकानें चल रही हैं, तो उसमें ऐसी कोई विशेष वो नहीं है। आप अगर 2-4 महीने 6 महीने किसी काम में लगते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। और मैं पहले से ही ट्रैक्टर का और बाइक वगैरह का मेरे मेरे पास काम था, तो इसलिए मुझे उसकी नॉलेज पहले से ही है। तो फिर घर में अच्छा हम फार्मिंग करता हूँ, तो मेरे पास सारी मशीनें अवेलेबल हैं, तो उनसे मुझे पहले से ही मालूम है। मुझे कोई ऐसी विशेष दिक्कत महसूस नहीं हुई। हाँ, कुछ सामानों में आई तो वो सॉल्व हो गई। उसके अलावा सर जैसे गांव में खोल रहे हैं कोई भी व्यक्ति, जैसे आपने गांव में सिकरी बुजुर्ग में खोली हुई है, तो क्या ये रस्सी वगैरह का उपयोग ज्यादा होता है गांव में, जैसे आपने हाँ, रखी हुई जैसे है? बान है, रस्सी है, सुतली है, जानवरों के रस्से हैं, काठी है, घिरी है, मतलब इस तरह का सामान जो भी है, तो इसका उपयोग हर व्यक्ति करता है। तो वो काफ़ी बिकता रहता है, रोज़ बिकता है वो तो। कोई भी व्यक्ति अगर गांव में खोलता है या कस्बे में भी खोलता है तो उसे ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना है जो गांव में ज्यादा इस्तेमाल होती है हार्डवेयर की, चाहे वो रस्सी हो, फावड़ा हो, मैं जैसे एक खुरपा उदाहरण हो। देता हूँ, मान लीजिए पेंट का काम कर रहे हैं आप, तो आप उसमें मत कीजिए 20 लीटर, 50 लीटर, 25 लीटर वाली बाल्टियाँ जो हैं वो बड़ी हैं, है ना? वो 5-6 हज़ार की, 4 हज़ार की बाल्टी आती है। आप आधा किलो, 250 ग्राम, 200 ग्राम का छोटा पेंट लाइए, क्योंकि हमारे पास जो आएगा ना गाँव स्तर पे, वो छोटा वाला व्यक्ति आएगा, जिसको 10-20 हज़ार का सामान खरीदना है, 50 हज़ार का, तो कस्बे शहर में जाएगा वो, बिल्कुल। है ना? तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करके आप छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो इसी तरह से ये सभी रेंज कवर कर सकते हो आप धीरे-धीरे। अगर आप बहुत बड़े हाई फाई में जाओगे तो एक भी दुकान नहीं चला पाएँगे। मैंने 10 दुकानों का सामान भरा है इसमें। तो मेरे पास केवल वो है बहुत जो ज़रूरत की ज़मीन है, जो डेली यूज़ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। न कि वो बोरिंग के जैसे मिस्त्री है, वो जैसे बड़ा काम करना है, तो उस तरह का नहीं किया मैंने। वो मेरे पास कॉन्टैक्ट हैं, लेकिन वो मैं दूसरों से कराता हूँ, अपना आप नहीं करता उस काम को। तो स्टार्टिंग करनी चाहिए तो ऐसे कुछ चीजों से करें जो डेली नीड में हाँ, हो। मतलब पहले आपको अपने अड़ोस-पड़ोस में ये देखना पड़ेगा कि आप हमारे यहाँ क्या डिमांड है। अब हमारे यहाँ गन्ने के 3 सेंटर हैं यहाँ, है ना? तो हमारे यहाँ लगातार बुग्गी, ट्रैक्टर, ट्राली वगैरह ये चीज़ चलती रहती हैं। तो हमने उसी तरह से रखा, उनमें जो ज़रूरत की हैं, उनके बेयरिंग हो गए, उनके वॉशर हो गए, उनके जो भी चीज़ उनको ज़रूरत की चीज़ें थी, वो सारी हमने वो रखनी शुरू कर दी। त्यागी जी एक चीज और भी है, जो बाइक या ट्रैक्टर की अगर सर्विस कराते हैं तो लोग बाग शहर का रुख करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि शहर में जो सर्विस सेंटर है वहीं करें, तो फिर गांव में या कस्बे में कराए तो कैसे फायदा होगा कि वो उसका काम चलता रहे? हाँ, मैं बताऊँ, ये बात आपकी अपनी जगह जहाँ सही थी, लेकिन क्या डीज़ल पेट्रोल के रेट बढ़ने से अगर वो कस्बे तक जाता है तो 3 से 4 लीटर उसका डीज़ल फूँक देता है, यानी कि 400 रुपये उसका एक्स्ट्रा खर्च हो गया। हम क्या करते हैं, हम उसके घर पे भी सर्विस करा देते हैं, यानी उसके 400-500 रुपये तो उसके ऑलरेडी वो बच गए और मैकेनिक उसके पास अवेलेबल है, पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इसलिए वो लोग यहाँ रुकना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उसका जो 300 चाहे या 400 का डीजल लगता है, प्लस उसका एक ड्राइवर साथ जाता है, उसका पूरा दिन लगता है। हम ये करते हैं वो हमारे पास आ जाता है, वरना उसी की फार्म पे जाके हमारा मिस्त्री ठीक करता है। तो इससे जो है ग्राहक को पैसे की भी बचत होगी और टाइम की भी बचत होगी। बिल्कुल सही बात है ना? वो दोनों स्तर पर होता है। अब जैसे हमारा बाइक का काम है, मान लीजिए आपने हमें फ़ोन किया, भाई हमारी बाइक खराब हो गई और मेरे को तो काम पे जाना है, तो हम बाइक वहाँ से उठवा लेते हैं और शाम को उसकी बाइक ठीक करके उसके बाद भेज देते हैं। तो सर जैसे अगर बाइक और ट्रैक्टर वगैरह का हार्डवेयर पार्ट्स रखेंगे तो उसमें रेंज कैसे बनाएंगे, किन चीजों की ज्यादा जरूरत होगी? हाँ, वो जो ऐसा एक सर्विस होती है जैसे जनरली,
तो हम मेनली पहला सामान जो है ना, तो सर्विस के संबंधित सामान है, जैसे उसका मोबिल हो गया, फिल्टर हो गए, है ना, जो जनरल आइटम है, छोटी मोटी लाइटें हो गई, प्लग वगैरह हो गए, इस तरह का जो सामान होता है वो। और जो इंजन वगैरह का सामान आता है बड़ा, तो वो सामान फिर अलग आ जाता है। त्यागी जी, जैसे आपने ये हार्डवेयर का स्टोर खोला हुआ है, तो इसे बनाने में लगभग कितना इन्वेस्टमेंट होगा? इसमें तो बस ये है ना, आप कोई भी कार्य करेंगे, क्योंकि अब बाहर का फर्नीचर बनाना हुआ, अंदर का हुआ, ये करना हुआ, तो मामूली बात को आप अगर इस तरह कोई काम करना चाहते तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए जरूरत तो जरूर पड़ेगी। इससे कम में काम चलेगा नहीं। लेकिन ये है कि आपको शुरू वाले 10 की जरूरत नहीं है, आप पहले 1 लाख लगाइए, 2 लगाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाता है, आपके ग्राहक बढ़ते जाते हैं, उसी हिसाब से आप बढ़ते जाइए। मतलब कोई भी स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग कम से करे, जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे आप रेंज बढ़ाइए। हाँ, मतलब ये नहीं कि मैंने 10 लाख बताया तो आपको 10 ही की जरूरत है, लेकिन हाँ, शुरू में ये जरूर है कि 5 लाख तो आपको मिनिमम, क्योंकि उसमें लकड़ी का जो सामान होता है, जो रैक बनानी होती है, या टीन सेट पड़ता है, बाहर का फर्श होता है ना, तो लेबर के चार्जेज होते हैं, तो वो तो मतलब बहुत जरूरी है। फिर तो धीरे धीरे अब होता है, इसमें ये है, आपने कोई एक पार्ट हमसे मांगा तो हम एक पार्ट में मंगाते हैं, हम उसके 10 पीस मंगाते हैं, वो अब 9 हमारे उसमें स्टोर हो गए, एक बिक गया। तो इसलिए लगातार कम से कम जो है ना, 1.5 से 2 साल तक आपका, आपने 2000 की बिक्री करी, 3000 का सामान आप आ जाएगा, यानी कि लगातार आपको 1.5 साल तक दुकान में पैसा आपकी लगता ही रहेगा आपका। जी सर, और जो पैसा लगेगा उसी से कमाई भी बढ़ेगी। 1.5 साल के बाद आपकी इनकम शुरू हुई, सच्चाई तो ये है, 1.5 से 2 साल के बाद। और सर, कोई नया व्यक्ति अगर स्टार्ट करता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे ज्यादा जी चीज उसको देखनी होगी कि हमारे यहाँ आसपास बिकता क्या है। वस्तु विशेष नहीं है, विशेष है किस चीज की डिमांड है। हमें पसंद इलेक्ट्रॉनिक का काम है, लेकिन हार्डवेयर, यहाँ लोग हार्डवेयर को पसंद कर रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से करना होगा जो हमारा है, जो हमारा क्षेत्र है। अब हम यहाँ किसान लोग हैं यहाँ, तो यहाँ बिल्डिंग से संबंधित क्या क्या सामान हो सकते हैं वो सोचिए आप, उसमें जैसे पेंट हो गया। और मैं यहाँ तक मान लीजिए, हमारे जैसे कुछ लोग हैं, मैं अपनी सीमेंट का उसका काम नहीं करता, लेकिन क्या मेरे कॉन्टैक्ट है, अगर उन्होंने क्या सीधा उनको तो पूरा ट्रक मंगा दिया फिर का, आप वहाँ उतरवा लो हमसे। तो वो आपको मतलब बहुत बड़ा मतलब ऑप्शन, अगर गांव स्तर पे काम करना तो बहुत बड़ा ऑप्शन दिमाग में लेके चलना पड़ेगा नई जगह पे, क्योंकि नई जगह है और नया मार्केट बना रहे हैं हम, दुकान बना रहे हैं, नई मार्केट बना रहे हैं। तो यहाँ अभी और लोगों को आर डालनी होगी यहाँ गाँव आने की, जो लोग दाएं बाएं जाते थे तो वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल सर। और सर, अगर मुनाफे की बात करें तो इसमें आदमी कितना प्रॉफिट कमा सकता है? बस इसमें आप ये मान के चलिए, आप 15%, 16% का मार्जिन होता है, उसमें से आपका 4-5% आपका खर्च होता है, बिजली पे, लेबर पे, दुकान का किराया, तो आप 7-8% तो आपका प्रॉफिट हो जाता है। कहीं कहीं जो है वो उससे भी कम होता है। ये थे हमारे साथ सुधीर त्यागी तन्हा जी, जिन्होंने हमें हार्डवेयर स्टोर के ऊपर जानकारी दी। नमस्कार जी।